जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम देखेंगे ऐसी प्रीति कहूं नहीं देखी। श्री गोसाई जी व श्रीनाथ जी में परस्पर कितनी अद्भुत प्रीत है, उसके बारे में, उनके प्रसंग के बारे में देखेंगे। लेकिन एक बात खास कि अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, जैसे आने वाले सभी सत्संग के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहे और आप सत्संग की ज्ञान गंगा का लाभ लेते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, और आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी इनका लाभ ले तो इसको जरूर शेयर भी करना। तो हम देखें कि श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी में कितनी अद्भुत प्रीत है। ऐसी प्रीत पूरे जगत में कहीं भी देखने नहीं मिलती। जब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को शयन कराकर गोकुल पधारते हैं, तब दोनों स्वरूप की अवस्था कैसी होती है, इसका वर्णन करते हुए गोविंद स्वामी ने खूब अद्भुत तरीके से किया है। ऐसी प्रीति कहूं नहीं देखी। इस दुनिया में प्रीत तो खूब देखी है, प्रीत की व्याख्या भी खूब हुई है, लेकिन जैसी प्रीत हमारे श्री गोसाई जी व श्रीनाथ जी, श्री वल्लभ नंदन व श्री यशोदा नंदन के बीच है, ऐसी प्रीत इस दुनिया में कभी देखी ही नहीं है। यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी शेष सहस्त्र जात न लेखी। ये प्रीत इतनी अद्भुत है कि शेष जी भी स्वयं के सहस्त्र मुखों से इसका वर्णन करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। श्री गोसाई जी जब श्रीनाथ जी की टहल करे, तब श्रीनाथ जी को इतना आनंद आता है, इतना सुख मिलता है कि कभी सेवा में किसी चीज की कमी पड़ जाए तब श्रीनाथ जी को कमी महसूस ही नहीं होती। श्रीनाथ जी को एक ही बात का खूब आनंद रहता है कि मेरे से गोसाई जी मेरे पास है ना। जब शयन का समय होता है तब श्रीनाथ जी का हृदय भर आता है, नेत्र से आंसू छलकने लगते हैं। श्री गोसाई जी जब भोग धरने पधारते हैं, तब श्रीनाथ जी की ये अवस्था देखे तब श्री गोसाई जी को सहन नहीं होती। गोकुल पधारने का समय हुआ है, ये भाव जब श्री गोसाई जी के हृदय में आवे, तब श्री गोसाई जी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगे। श्री गोसाई जी अश्रु छुपाने का प्रयास करते हैं और विचार करते हैं कि मेरे आंसू श्रीनाथ जी देख ना ले। जो मेरे श्रीनाथ जी मेरे अश्रु देख लेंगे तो वो सहन नहीं कर सकेंगे। मेरे प्रभु सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन मेरे अश्रु नहीं। जब श्री गोसाई जी के गोकुल पधारने का समय होता है, तब श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी के सन्मुख होते हैं। दोनों स्वरूप के श्रीमुख झुके हुए रहे। श्री गोसाई जी विचार करते हैं कि श्रीनाथ जी से आखिर आज्ञा कैसे लूं। आज्ञा मांग चले फिर गोकुल, फिर जांक जरो कन फेंकी। गोसाई जी का क्रम है, रात्रि को गोकुल जी में पहुंचते हैं, सवेरे नवनीत प्रिया जी की मंगला श्रृंगार करते हैं, उसके बाद जतिपुरा घोड़े पर सवार होकर पहुंचते हैं। स्नान करके श्रीनाथ जी को राजभोग धराते हैं। अनुसर करा के श्रीनाथ जी की आज्ञा मांगते हैं कि आपको छोड़कर मैं गोकुल जाऊं। श्री गोसाई जी को खबर है कि श्रीनाथ जी आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। श्री गोसाई जी की ऐसी दशा देखकर श्रीनाथ जी के नेत्रों से आंसू आने लगे और विचार करे कि आखिर कैसे श्री गोसाई जी को गोकुल जाने की आज्ञा मैं दूं। श्रीनाथ जी खूब ध्यान रखते हैं कि श्री गोसाई जी मेरे आंसू देख ना ले। जो मेरे आंसू देख लेंगे तो श्री गोसाई जी यहीं पे मूर्छित हो जाएंगे। श्रीनाथ जी को खबर है कि श्री गोसाई जी सब कुछ सहन कर सकेंगे, लेकिन मेरे नेत्रों के आंसू, वो भी स्वयं के लिए, ये तो कभी भी श्री गोसाई जी सहन नहीं कर सकते। जब श्री गोसाई जी गोकुल जाने हेतु आज्ञा लेने जाते हैं, तब श्रीनाथ जी के चरण दृढ़ता से पकड़कर स्वयं का मस्तक श्रीनाथ जी के चरण में रख देते हैं
और कहते हैं, कृपानाथ गोकुल जाने की आज्ञा दो। तब कैसी दशा होवे दोनों स्वरूप की। आज्ञा मांग चले श्री गोकुल, फिर जाक जरोखन पेखी। जब श्री गोसाई जी गोकुल जाने की आज्ञा मांगते हैं, तब श्रीनाथ जी व श्री गोसाई जी का हृदय भर जाता है। दोनों स्वरूप एक दूसरे की तरफ दृष्टि भी नहीं कर सकते, क्योंकि श्री गोसाई जी के कोई प्राण है तो वो है श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी के प्राण है तो श्री गोसाई जी है। श्री गोसाई जी की आज्ञा मांगने के पश्चात श्रीनाथ जी के श्रीमुख के दर्शन करते करते मंदिर के द्वार के बाहर होते हैं। तब श्रीनाथ जी चरण चौकी से उतरकर दौड़ते दौड़ते निज मंदिर की खिड़की पर जाकर खड़े हो जाते हैं। श्री गोसाई जी को गोकुल पधारते हुए श्रीनाथ जी निज मंदिर की खिड़की से देखते हैं। तब श्रीनाथ जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बहती है। श्री गोसाई जी घोड़े पर सवार होकर गोकुल पधारते हैं। तब दोनों स्वरूप की दृष्टि एक दूसरे पर है। श्री गोसाई जी नेत्रों द्वारा कहे, कृपानाथ आप धैर्य धारण करो, मैं कल जरूर पधारूंगा। सुनियत कथा जलद चातक की, कुमुदनी चंद चकोर विसेखी। दुनिया में जब भी प्रेम की बात आवे, तब प्रेमियों के दृष्टांत चंद्रमा और चकोर, मेघ और चातक के दृष्टांत देते हैं। लेकिन श्री यशोदानंदन और वल्लभ नंदन जैसी प्रीत तो कहीं देखी ही नहीं। ये दोनों स्वरूप जितना वियोग का अनुभव करते हैं न, इतना अनुभव इस जगत में कोई नहीं कर सकता। प्रीत का एक मुख्य लक्षण ये है कि कौन कर रहा है ये महत्व रखता है, क्या कर रहा है ये महत्व नहीं रखता। इसलिए दोनों स्वरूप के प्रेम के आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, इनको कियो सब जिय बावत, करत श्रृंगार विचित्र विसेखी। गोविंद गोवर्धन पे मांगत, बिसरो पल छिन्न अर्ध निमेखी। श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी को जो भी धरावे, जो भी श्रृंगार करे, वो श्रीनाथ जी अति प्रसन्न होकर धारण करते हैं। पद में भी कहा है, भोग श्रृंगार मैया सुनिमो को, श्री विठ्ठल नाथ के हाथ को भावे। श्री गोविंद स्वामी इन दोनों स्वरूप का विप्रयोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे विनती है कि एक क्षण के लिए भी आप बिछड़ो नहीं, क्योंकि बिछड़ने से आप दोनों स्वरूप को खूब विप्रयोग होता है। ऐसा कभू ना बने, बस यही दर्शन हो पाओ। तो प्रिय आत्मीय जनों, इस तरह प्रीत के उदाहरण में हमारे श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी का उदाहरण सबसे आगे है। श्रीनाथ जी और श्री गोसाई जी की अखियन में जो बात हो रही है, ऐसी प्रीति कभू न देखी यशोमती सुत श्री वल्लभ सुत जैसी। प्रिय वैष्णव जनों, तो इस तरह आज हमने देखा कि श्री गोसाई जी और श्रीनाथ जी की प्रीति, ऐसी प्रीति कहूं ना देखी। तो ऐसे ही अद्भुत सुनहरे सत्संग के प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे भी आपको सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में कोई नया ही सत्संग लेकर। राधे राधे।